आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, आप सभी लोगों ने जिस तरीके से इस चैनल को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है, जाहिर सी बात है उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का स्नेह परम आदरणीय है। आप लोग ऐसे ही स्नेह इस चैनल पर बरसाते रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस चैनल में इस वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज 27 तारीख है और आज की डेट में आप सभी लोगों को मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है शासन स्तर पे। और चूंकि अभी तो फिलहाल कहीं वार्ता नहीं हुई है, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि क्या ये मीटिंग जो एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को फाइनल करने के लिए है, क्या ये मीटिंग शासन स्तर पे आज ही ऑर्गेनाइज की जाएगी या किसी अन्य दिन। इस बारे में जानकारी अभी भाई चूँकि थोड़ा सा समय हो रहा है, इतनी सुबह सुबह अधिकारियों के पास कॉल करना या ईमेल करना जो है ठीक नहीं है ना। और जो भी व्यक्ति जानकारी देते हैं हमें, जाहिर सी बात है कि वो हमसे और आपसे बहुत ऊपर हैं, है ना। तो इसलिए समय का ख्याल रखा जाता है। तो अभी इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दोपहर की वीडियो में प्रदान की जाएगी और जो भी अपडेट निकल करके आएगी उस मीटिंग की वो शाम की वीडियो में आपको लोगों को बता दी जाएगी। अब चूँकि थोड़ा सा रिलैक्सिव मूड है ना। और अब IPL की कोई कहानी रह नहीं गई, क्योंकि मुंबई इंडियंस बाहर हो गई और पंजाब पहले ही बाहर हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी फाइनल मैच में कोई रुचि नहीं है हमारी, चाहे कोई भी जीते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप लोगों के लिए सिर्फ कार्य होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के UPSSC को लेकर के। देखिए UPSSC इसमें 3-4 बड़ी विज्ञापनों पर तैयारियां कर रहा है और PET पे आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा जून के द्वितीय सप्ताह में। यह कंफर्म हो चुका है कि जून के द्वितीय सप्ताह में आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा और इसके आवेदन चलेंगे 5 जुलाई तक, ठीक है ना। 5 जुलाई तक आप लोगों के इसके आवेदन चलेंगे। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने इस बात की स्वयं जानकारी दी है कि 5 जुलाई तक हम लोग आवेदन आदि कंप्लीट कर लेंगे और प्रयास हम लोगों का ये रहेगा कि सितंबर तक हम लोग पेपर करा लें, मतलब सितंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में पेपर करा लें, है ना। और थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटजी में बदलाव किया जाएगा और आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कटाव, क्योंकि जिस कटाव पे पूरे सदस्य पूरे लोग जो है सहमत होंगे, शासन सहमत होगा, उसी के कटाव को इस पर लागू किया जाएगा। वैसे मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि अधिकारियों का झुकाव ज़्यादातर 60 और 65% की कटाव पे है ना। मतलब 60 और 65% की कटाव को ही लागू किया जा सकता है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को बाकायदा प्राइम टारगेट करके चलिए कि आप लोगों के PET में एक 60-65% का कटाव हो सकता है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर जी क्या आप कभी PET दिए हो। भैया हमको PET देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हम PET दे करके भी क्या करेंगे, है फालतू के जो है मतलब भीड़ का हिस्सा हम भी बनेंगे और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए यही समस्याएं पैदा करेंगे। इससे बेहतर है भैया PET से अब कोसों दूर है, PET नहीं देते हैं, ठीक है ना। और उसकी देने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंस होती है हमारे लाइफ के प्रति तो जाहिर सी बात है PET क्या CTET भी देते हैं हम, लेकिन अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, दे करके भी क्या करेंगे, इसलिए नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के। देखिए UPSSC आप सभी लोगों के जो भी विज्ञापन जारी करेगी उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि पदों के सापेक्ष 15% की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और जितने पद आप लोगों के विज्ञापित किए जा रहे हैं उन समस्त पदों पर आप सभी लोगों को अगर चयन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया होने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाती हैं, है ना, मान लीजिए कोई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता है या किसी का वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया जाता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के स्थान पर दूसरे विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची से भेजा जाएगा और ये प्रतीक्षा सूची 2 बार जारी होगी। जब तक कि ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाती है, 2 बार की प्रतीक्षा सूची में यदि पूरे पद भर गए तो डजंट मैटर, ठीक है ना। अगर
दोनों प्रतीक्षा सूचियों में पद खाली रह गए तो पद उठा करके नए विज्ञापन में डाल दिए जाएंगे। अब बात समझ में आई, पूरी सारी स्ट्रेटजी एकदम तय हो चुकी है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर बेहतरीन तैयारियां करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। यूपी SSSC में आप सभी लोगों को सर्वाधिक सफलता हमारे ही मैटर से प्राप्त हो सकती है। चलिए खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। हमने आप सभी लोगों से कहा भी था कि अभी थोड़ी सी कुछ प्रक्रियाएं आपके स्पोर्ट वाले कोटे की बाकी हैं और आज वही प्रक्रियाएं जो है मतलब चल रही हैं और उनका परिणाम वगैरह जो है मतलब जारी किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप सभी लोगों को जो है नए कांस्टेबल का विज्ञापन या नए SI का विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि अभी ये परिणाम वगैरह जो है शासन की सहमति से जारी किए गए हैं और शासन बहुत जल्दी ही यहाँ पे चेयरमैन की नियुक्ति करने जा रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति करते ही तत्काल आप सभी लोगों की जो प्रक्रिया है यूपी कांस्टेबल और यूपी SI को लेकर के वो तत्काल शुरू कर दी जाएगी और आप लोगों को एक बेहतरीन एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जाहिर सी बात है, विद्यार्थी कहते हैं सर जी 30,000 पद कहाँ ज़्यादा होते हैं। अरे भैया पद तो एक भी ज़्यादा होता है ना। अगर एक पद है तो वह ज़्यादा होता है। बस ज़रूरत है आप सभी लोगों को उस कैटेगरी में तैयारी करने की जिस कैटेगरी में आपका इंटेंट हो, जिस कैटेगरी में आपको चाहिए कि हाँ हमें सफलता चाहिए तो मतलब चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम याद रखिए, एग्ज़ाम तक आप अकेले होंगे, एग्ज़ाम तक आप अकेले होंगे, रिजल्ट के बाद पूरा जहान आपके साथ होगा। समझ रहे हैं ना। सभी लोग जो आपकी बुराई भी करते हैं ना वो भी कहेंगे आप बहुत पढ़ाकू लड़का था, बढ़िया जगह सफलता प्राप्त किया है। ये होता है समाज, ठीक है ना। जब तक आप असफल रहेंगे, जब तक आप जो है स्ट्रगलर रहेंगे ना, तब तक आपको वो क्रिटिसाइज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो क्रिटिसाइज उसमें होना ही होना है। ये समाज का जो है मतलब नेचर बन चुका है। जब तक दूसरे व्यक्ति दूसरों पर कटाक्ष न करें तब तक उनके जो है पेट का अन्न कैसे पचेगा। यही चीज़ें होती हैं। इसलिए क्रिटिसाइजेशन से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है ना। जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि जो चल रही है यार चलने दो, क्या मतलब है। आप उसको बदल सकते हो। आप अगर सिस्टम नहीं बदल सकते हो तो आप अपने आप को बदल सकते हो। तो जाहिर सी बात है बेहतरीन तैयारियां करिए। टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GSC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो पेट हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो नी वैकेंसी हो, चाहे गणना पर्यवेक्षक हो, चाहे आपका मुख्य सेविका हो, चाहे आपका कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग प्रयास करिए। हमारे नोट्स से आप पढ़ाई करिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी PSC को लेकर के। यूपी PSC इस समय आप सभी लोगों के 3-4 बड़े विज्ञापनों के जो मतलब माया जाल में फंस चुका है ना। 3-4 बड़े विज्ञापनों की मैं बात करूं तो उसमें आता है RO क्योंकि RO के कट ऑफ वगैरह तो जारी किए जा रहे हैं, है ना। 2016 की कट ऑफ, 2021 की कट ऑफ, 2000 जो मतलब सारी चीज़ों को कट ऑफ जारी करके बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विज्ञापन कब आएगा नया, क्योंकि पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रिक्त है। इतने सारे पद खाली होने के बावजूद भी विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। उसकी एकमात्र वजह है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो अभी तक निर्देश प्राप्त हुए हैं, खांसी इसलिए मुझे आ रही है क्योंकि कल मैं बाहर से एक मतलब बिस्लेरी की एकदम चिल्ड वाटर लेकर के मैंने पी लिया। इतनी प्यास लगी थी कि मतलब एकदम चिल्ड था, उसमें बर्फ़ भी जमा थी और मैंने उसको पी लिया, है ना। इसी की वजह से मतलब जो है 80 साल के बुढ़े हो गए है ना। चलिए ये तो जीवन का चक्र है। तो आप सभी लोगों का विज्ञापन कब तक जारी होगा। पद इतने सारे खाली हैं, लगातार सचिवालय से, लगातार जो है मतलब मंत्रालयों से, लगातार सरकारी विभागों से लगातार लोक सेवा आयोग के पास पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं, शासन के पास पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ OSD की कमी है, हमारे यहाँ RO की कमी है, हमारे यहाँ ARO की कमी है। तो ये आखिर चीज़ें बदलेंगी कब तक, विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा कि आखिर एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुई थी, उसमें RO ARO सबसे पहले था।
सबसे पहले था। दूसरे नंबर पे आपकी LT ग्रेड की कला की एलिजिबिलिटी थी। आखिर उस एलिजिबिलिटी का हुआ क्या, कब तक इसको फाइनल किया जाएगा और कब तक आपके विज्ञापन आदि जारी किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम सभी लोग पूरी तरीके से मुखर रहेंगे और आप सभी लोगों के लिए बाकायदा बेहतरीन कार्य करके आप लोगों को परिणाम अर्जित कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आप देख रहे हैं स्नान करके पूजा पाठ वगैरह करके ईश्वर को याद करके हम सभी लोग एकदम से पूरी तरीके से फुल स्पीड पे तैयार हैं और आप सभी लोगों की सफलताओं के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहेंगे। ये हमारा आप लोगों का वादा है, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के। विद्यार्थियों के दिमाग में इस समय सिर्फ प्रतीक्षा सूची ही चल रही है, मतलब प्रतीक्षा सूची ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो विद्यार्थी जो विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हो कि अगर हमारी प्रतीक्षा सूची में नाम आ गया तो हमको नौकरी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रतीक्षा सूची में इस बार आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, सारा गुणागणित करने के बाद, ठीक है ना, आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की अब किसी भी दिन जारी की जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इनको टाइम दिया है कि 7 जून तक आप इसको फाइनल कर दीजिए। 7 जून के पहले आप सारी चीज़ें फाइनल होने वाली हैं और आप जानते हैं जून में विद्यालय बंद ही रहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको नियुक्ति दे करके 1 महीने का फालतू का वेतन तो देने से रही, इसलिए आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ जुलाई में ही हो पाएंगी, है ना। तो अभी से ही जो मतलब खांसी आवे आधी रात अब मुँह भावे सजाइन, ये मतलब जो है एक पुरानी कहावत है जो बूढ़ पुरानियाँ बोलते हैं, है ना, जो मतलब बुढ़े लोग होते हैं वो यही कहावत बोलते हैं कि खांसी आवे आधी रात मुँह भावे सजाइन, मतलब खांसी आएगी आधी रात के बाद और संजय से मुँह बा के खड़े हैं कि जो मतलब हमको खांसी आने वाली है ना। तो इन सारी चीज़ों को जाहिर सी बात है कभी कभी घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने पर बड़ी ज्ञान की बातें मिल जाती हैं और आप लोग भी अपने घर के बड़े सदस्यों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया करें और जाहिर सी बात है कि उनके पास थोड़ा सा वक्त जरूर बिताया करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। वहाँ पे वरिष्ठ वकीलों जो इस याचिका में सम्मिलित हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष को डिफेंड किया है, उनके माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये ऑर्डर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, पूरी प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और ये ऑर्डर आप सभी लोगों का किसी भी दिन, चाहे वो कॉज लिस्ट में हो अथवा ना हो, किसी भी दिन इसको डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं, बहुत सारी टेरिटरी हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है मतलब उसमें हैं। तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय भी उसको बाकायदा रिव्यू करके ही उस डिसीजन को देना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद फिर न जन्म लेने पाए, है ना। और चूंकि ये मामला ऐसा नहीं कि 2-3 विद्यार्थियों का है, ये पूरे भारतवर्ष में बीएड की डिग्री को लेकर के है ना। और बीएड की डिग्री को एनसीटीई अप्रूव्ड कर रहा है, बीएड की डिग्री को एमएचआरडी मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कर रहा है, बीएड की डिग्री के लिए लगभग 17 से 18 राज्य खड़े हुए हैं और काफ़ी सारी लोकल बॉडीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट संस्थानों में वो भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि भैया कैसे, ऐसा नहीं हो कि मतलब बीएड बाहर हो जाए प्राथमिक शिक्षा भर्ती से। डजंट मैटर, इम्पॉसिबल चीज़ है ये, बीएड कभी भी बाहर नहीं होगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहें इसके लिए। और ये आप लोगों का ऑर्डर बहुत जल्दी ही आने वाला है, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपकी टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए। उसके पहले 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी जो रिव्यू लिस्ट है, ये रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों की 25 जून तक जारी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अध्यापकों को पता चल जाएगा, जो निवर्तमान अध्यापक हैं उनको पता चल जाएगा कि किसकी नौकरी रही और किसकी नौकरी गई, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जिस ज़िले में वो कार्यरत हैं उस ज़िले की लिस्ट में अपना नाम देखेंगे, अगर उनका नाम रहेगा तो भाई कंटिन्यू होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो पहली फुर्सत में, हाँ यही चीज़ें होंगी, है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी हो रहे हैं, इसमें
बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, लगभग 18,000 की संख्या में विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं और लगभग 13-14,000 की संख्या में विद्यार्थी अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जो नए विद्यार्थी हैं। जो ये 6800 वाला मामला था जो लिस्ट आई थी, उसमें से तकरीबन मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 13 या 1400 विद्यार्थी ही अंदर आ पा रहे हैं, बाकी सारे बाहर हो जा रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जनरल की सीटों पर काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है और हमारे ओबीसी वर्ग के भाई बहन, एससी वर्ग के भाई बहन वो भी ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब वो सामान्य वर्ग से ज़्यादा सीटें नंबर प्राप्त किए हैं तो जाहिर सी बात है वो उनका अधिकार बनता है, उन्होंने कम्पिटिट किया है ना, तो वो इसमें सम्मिलित होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि केवल सामान्य वर्ग के ही विद्यार्थी इसमें बाहर हो रहे हैं, इसमें ओबीसी वर्ग के भी विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि मेरिट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। और एक अंक जो कॉमन मिल गया हाई कोर्ट के माध्यम से, जाहिर सी बात है उस कॉमन अंक में हमारे जो यात्रीगण थे 3,490 विद्यार्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। ठीक है, तो ये रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों की 25 जून के पहले ये जारी कर दी जाएगी और 1 जुलाई तक सभी भावी अध्यापकों को पता चल जाएगा कि वो किस विद्यालय में नियुक्त हुए हैं। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। आज एक मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है कि मतलब शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, बढ़ाया जाना चाहिए, वास्तविकता है। अगर वो 10,000 रुपये पर मासिक पर नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मानदेय को कम से कम 15 से 18,000 रुपये कर देना चाहिए, है ना, ताकि उनका भी जीवन यापन आसानी से हो सके। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अनुदेशकों के भी वेतन में थोड़ी बहुत वृद्धि कर देनी चाहिए, है ना। इस मांग से, इस तथ्य से हम भी सहमत हैं और जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र हमारे जो है दुश्मन थोड़ी ना है, वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी इस मानदेय को बढ़ाना जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, शासन स्तर पर इस पर विचार भी चल रहा है। आप लोगों को चुनावी वर्ष में एक सौगात देखने के लिए मिल सकती है और आप लोगों के मानदेय में वृद्धि भी की जा सकती है, क्योंकि शासन स्तर पर मैटर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में यही मामला यही मामला सम्मिलित है जो कि आपके तदस्थ शिक्षकों का मामला है। तदस्थ शिक्षकों के एक निश्चित मानदेय को गवर्नमेंट अब फिक्स करेगी कि किस तदस्थ शिक्षक को क्या मानदेय मिलना चाहिए, कितनी योग्यताओं पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। क्लियर होने के बाद आप लोगों को एक निश्चित मानदेय पर विद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी और आप लोगों की नियुक्ति के जीओ में, मतलब जो शासनादेश होगा, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि शासन को जब भी आवश्यकता, मतलब जब तक आवश्यकता रहेगी आप नियुक्त रहोगे। परमानेंट टीचर आने के बाद यदि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो शासन आपको बाहर भी कर सकता है या अन्य कार्यों में लगा सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें होंगी और आप सभी लोगों के समस्त पदों पर एक बड़ा विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना अभी तक क्यों नहीं जारी हुई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना और उसकी कॉमन नियमावली को लेकर के कुछ थोड़े से विवाद चल रहे हैं। विवाद इस बात के चल रहे हैं कि क्या टीजीटी और एलटी के नियमावली को एक साथ मर्ज करने पर एलटी और जीआईसी के विज्ञापन को नए आयोग को सौंप देना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि जिस तरीके के नियमावलियों में संशोधन किया जा रहा है, क्या उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाना चाहिए एलटी में, जीआईसी में और पीजीटी में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो अभी तक अधिकतम और न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु फॉर्म भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चयन बोर्ड में यही तो होता था ना। अब उसमें आप सभी लोगों को एक बैरियर देखने के लिए मिलेगा जो कि लोक सेवा आयोग की जो कि आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की समस्त भर्तियों में देखने के लिए मिलता है कि एक मिनिमम एज होती है और एक मैक्सिमम एज होती है ना। वो आप लोगों को अब टीजीटी और पीजीटी में देखने के लिए मिलने वाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोगों को जब तक कि आप रिटायर होने की अवधि तक ना क्रॉस कर जाएं तब तक फॉर्म भरने का अवसर देता था।
लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अब आप लोगों को ये बैरियर देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आप लोग अब अवसरों में बध जाएंगे। वैसे भी चयन बोर्ड की भर्तियां जल्दी आती नहीं थी, लेकिन अब नए आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को हर साल भर्ती कुछ न कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। जैसे केवीएस में मिलती है, जैसे आपको डीएसएसबी में मिलती है, ऐसी ही भर्तियां आप लोगों की कंटिन्यू आती रहेंगी। ठीक है ना। तो हर वर्ष आप लोगों को भर्तियां मिलेंगी और आप लोगों को लगातार मौके भी मिलेंगे। लेकिन एक मैक्सिमम एज को निर्धारित किया जा रहा है आपके टीजीटी और पीजीटी में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, और जैसे ही ये मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं तत्काल इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और समस्त सदस्यों की नियुक्तियों के जीओ भी जारी कर दिए जाएंगे। ऐसी ही फैक्चुअल वीडियो के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और यदि आप सभी लोगों की कोई समस्या है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और आज चूंकि एलिजिबिलिटी वाला मामला है तो आज अधिकारियों से मुलाकात भी करनी है, जनप्रतिनिधियों के पास भी जाना है और आप लोगों की तमाम समस्याओं का निराकरण कराने हेतु आज हम लोग काफ़ी लोगों से मुलाकात भी करेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के बीच में ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ना रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, है ना। आराम से जो है मतलब घर पे बैठ करके आप लोग तैयारियां करिए और जो भी समस्याएं हो आप हम तक शेयर करिए। वेटिंग लिस्ट वगैरह को लेकर के बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए। वेटिंग लिस्ट पे काम शुरू हो चुका है और आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए। इसमें लोक सेवा आयोग में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है ना। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को तकरीबन 400-450 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। एक बड़ा विज्ञापन होगा और इसके सिलेबस में भी अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए अवश्य प्राप्त होगा। जो पुराना सिलेबस था उसको जो है मतलब थोड़ा सा बदला जाएगा। ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारे रद्दोबदल किए जाएंगे और जो नए विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, जाहिर सी बात है ये उनके लिए बेनिफिशियरी होगा। मैं स्वयं भी चाहता था कि इसमें कुछ सिलेबस में चेंजेस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर भी शासन भी सहमत है और शासन क्या डिसीजन लेता है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक मैक्सिमम जो है आपकी एज रिलैक्सेशन को किया जा रहा है, जो आपके टीजीटी और पीजीटी में देखने के लिए मिलेगा, जाहिर सी बात है कि अगर एक नियमावली हो गई तब तो भैया जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है चीज़ें देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। क्योंकि जैसे आपके लोक सेवा आयोग में है, जैसे आपके एलटी और जीआईसी में है, वैसे आपको टीजीटी और पीजीटी में देखने के लिए मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए परिवर्तनों के लिए और तैयार हो जाइए अपने नए नवेले विज्ञापनों के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी इससे खुश भी होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी इससे नाराज भी हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या किया जा सकता है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें अवश्य देखने के लिए मिलेंगी और ये 100% मिलेंगी। ऐसा नहीं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। अधिकारी और शासन इस पे